जी, बट सर यदि वो खुला नहीं होगा तो फिर सर दैट वाज द रीजन कि एफएसएल रिपोर्ट में आपने इनसे पूछा क्या PW9 से कि वो तार में कोई ऐसा इस बिंदु नहीं था जिससे कि करंट टच कराया जा सके? सर जी तो वहां पे जो हुआ सर यहीं पे यहाँ पे भी वही होगा क्या सर जी? वहां पे उन यदि उसमें जी मैडम एक बात सुन लीजिए आप। जी जी हम आपके साथ बहुत धैर्य दिखा रहे हैं और सभ्यता दिखा रहे हैं। जी जी इस तरीके का एलिगेशन मत लगाइए। नहीं 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 दैट So, अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। जी जी यू आर जी इनवाइटिंग जी अनदर केस। जी जी योर जी स्टेटमेंट कि वहां जो हुआ वो भी वही यहाँ होगा क्या? नहीं दैट अमाउंट्स नहीं सॉरी नहीं नहीं दैट इज एन एलिगेशन एंड कंटेम्प्ट। नो अभी नो आपको जेल भेजते हैं और केस उठा के दूसरी बेंच में भेज देते हैं, वो सुनेंगे आप। नहीं सर हम नहीं, ये इस तरीके की बातें मत करिए आप। गलती हो गई सर हम ये जानना नहीं, चाह रहे गलती थे नहीं। कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं Try to be over smart. जी जी सर You are inviting trouble. नहीं 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 We are showing full indulgence. We want that जी। no innocent person should be punished unnecessarily. नहीं सर And we sit here with the presumption of innocence of a person who is appearing before us. जी But the way you have said, वहाँ जो हुआ था वो ही यहाँ होगा क्या? That amounts to नहीं contempt. नहीं हम ये हमारा बेटा बाहर बैठा है सर चिंता में हम ये बोल गए हम तो उनको बेटे को अंदर बुला के बैठा लीजिए आप। नहीं हम नहीं ये इस तरीके का नॉनसेंस आर्गुमेंट हम बर्दाश्त गलती नहीं हो गई करेंगे। सर गलती हो गई सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर प्लीज सर माफ कर दीजिए आगे बढ़िए। जी Don't waste time. जी अब कहाँ जहाँ आप चिंता में तैयारी बोल करके आई हैं वैसे ही हाँ, करिए। चिंता में बोल गए सर हम कि क्या होने वाला है सर दूसरा इन्होंने ये खुला नहीं था इसीलिए इन्होंने किस धातु के बने थे वो नहीं बताया और कितने मल्टी ऊपर स्टेट्स लिखा है उसमें आप गलत आर्गुमेंट कर रही हैं। कॉपर पढ़िएगा पेज 101 पर फिर से आइएगा। जी जी सर जी कॉपर जैसी धातु के हाँ तो और जब तक जो है धातु का परीक्षण नहीं होगा रंग से, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर से, स्मेल से, फिजिकल शेप से देखा जाता है, जी। उसके बाद एनालिसिस होता है, टेस्ट होता है, तब ये डिसाइड होता है। पुलिस जब भी सोने के जेवर जब्त करती है वो कहती है सोने जैसी धातु, जी। पीतल है सोना है, ये तो टेस्ट में मालूम पड़ेगा। सर जी गलती हो गई सर जी और दूसरे सर हम ये बताना चाहते हैं कि सर हम डूबते हुए हैं सर इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं नहीं आप पूरी कोशिश करिए, जी उसके लिए बिल्कुल बनाई नहीं है जी आपको। कि वो मल्टी स्ट्रैंड्स वायर्स से एग्जैक्ट हाउ मेनी वायर्स वाज देयर उन्होंने नहीं रिपोर्ट किया सर बिकॉज़ दे वर नॉट स्ट्रिप्ड। वो लिखा हुआ है दोनों तार कॉपर जैसी धातु के, मतलब जी इट वाज टू क्वायर वायर। जी क्या होता है जब वायर होता है वो जी। इंसुलेशन के अंदर रहता है तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड है, टू स्ट्रैंड है, थ्री स्ट्रैंड है, मल्टीपल स्ट्रैंड है। उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, दो तार कॉपर जैसी धातु के, दो तार मतलब इंसुलेशन के अंदर जी दो कॉपर के तार थे। जी 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 सर ठीक योर लॉर्डशिप ठीक है। फिर सर हम ये कहना चाहते हैं कि सर मोदी की किताब जो हमने दिया है हाँ मोदी बताइए। सर हमसे गलती होगी सर हम घबराहट में बोल नहीं आप 5 मिनट बैठ जाइए, घबराइए मत। हम आपको फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, दे रहे हैं सर। आरोप नहीं सुनेंगे। नहीं सर गलती होगी सर हम आपको 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट बैठ जाइए। नहीं सर हम हाँ बताइए मोदी की किताब में क्या दिखा रही है? मोदी यहाँ नहीं मोदी की मोदी की किताब दो मैडम को भैया। नहीं मोदी की तो रखी है सर जी। ये मेटलाइजेशन इसका हाँ मेटलाइजेशन बताइएगा क्या होता है। मेटलाइजेशन पेज 560 योर ऑनर हमने उसमें लगाया हुआ है। किसमें? आपके रिटर्न आर्गुमेंट? हाँ जी देखते हैं 560 किस पेज नंबर पे है? 560 पे सर पैराग्राफ 1 है मेटलाइजेशन। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। 560 ऑफ मोदी ना जी हमने वो जाने कहाँ चला इंटरनल पेज नंबर क्या है उसका? हाँ, वो अपने पेन से किया उसका नंबर बताइए। हाँ सर वही तो कागज नहीं मिल रहा हमारा क्या करें हम। चलो ये यहाँ पर
कागज पे ये इसमें नीचे होगा मैम, देख लिया सब। हाँ मिल गया सर, मिल गया। ये किताब रख देते हैं। ये मेटलाइजेशन 35 पेज पे। ये योर लॉर्डशिप ऑन पेज 35। पेज 35 योर लॉर्डशिप इसमें लिखा है मेटलाइजेशन में, इट इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक इंजुरी एंड लाइटनिंग स्ट्रोक। इसमें फिर ये पूरा नहीं पढ़ते हैं सर। मेटलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द मार्क्स, इसको भी नहीं पढ़ रहे सर। मेटलिक पार्टिकल्स में गेट डिपॉजिटेड in an electric burn mark due to contact with metallic conductors and to joule heat burns etc. सर हम इसमें ये कहना चाहते हैं, ये this is due to the volatilization of the metal particles of which are driven into the skin. ये है इसका, it can occur when medium voltage of 220 to 40 volts in pass through the skin. हम इसमें ये इसका मैं कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि जब इस वायर रहता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है और जो टिश्यू है वो वायर में डिपॉजिट हो जाता है, टिश्यू पार्टिकल्स। ऐसा कहाँ लिखा है टिश्यू डिपॉजिट हो जाएगा? जी ये तो है पढ़िएगा जरा। जी। Metallic particles may get deposited in an electric burn mark due to contact with metallic conductors and to Joule's heat. Buris et al. Demonstrated by enzyme histochemistry metallic particles, for example, copper, aluminum, zinc, and iron, in a Joule burn, जी thus distinguishing it from ordinary and thermal burn. जी जी जी। ये क्या लिखा है कि तार के ऊपर स्किन आ जाती है? ये लिखा है योर लॉर्डशिप मेटलिक डिपॉजिट उसमें उसमें हो रहा है ड्राइविंग इनटू द स्किन, और ये लिखा है सर वो हमने कहीं और पढ़ा था लोकार्ड। और तो हम जा नहीं पाएंगे मैडम, जी बैठना तो यही है और यही जो सामने है जी वही जी देखना है। जी। ठीक है सर जी, इसमें नहीं लिखा है अभी, अब और किताबों में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। नहीं और किताब को यार बता दीजिए आप। लेकिन सर इसमें हमने लिखा था रेफरेंस मोदी टेक्स्ट बुक 560। जी। ये मतलब वो 42 तो नहीं जो आपने डाला लास्ट में जो किताब लगी है, जी डेथ बाय इलेक्ट्रिकेशन, पेज नंबर 167, आपके रिटर्न आर्गुमेंट का पेज, लास्ट पेज, जी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये वाला जो आपने पेश किया है। फिर फोटोग्राफ बना या मेटल कोलेजन रिसर्च विद द एज एनी प्लेस। इसमें उंगली की फोटो बनी हुई है लास्ट। जी। ये वाला आप कुछ बताना चाह रही हैं? सर हम ये अभी इसमें नहीं लिखा है, यो हम इसमें नहीं पढ़ पाएंगे, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है लॉर्डशिप का। हम ये कहना चाहते हैं सर, हमको ये चीज मालूम थी कि लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है तो उसमें म्यूचुअल वो होता है एक्सचेंज। जब जब टिश्यू वन वो मेटलिक पार्टिकल्स टिश्यू में गए हैं तो सर्टेनली द टिश्यू विल स्टिक टू द वायर। आपने पूछा एफएसएल के आदमी से तो सर हमने उनको PW 14 I have given the application but the opportunity was एप्लीकेशन नहीं मैडम, देखिए ये गाना मत गाइए। जी। The normal presumption is that a lawyer before cross-examining the witness shall consult his client, that is the accused, and on instructions of the accused cross-examination will be carried out. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी accused अपीयर होता है तो वकील साहब को ये सुविधा रहती है कि वो उससे इंस्ट्रक्शंस ले सकें। सर हमारे चित्रपुर जेल में तो बस सिग्नेचर करने के लिए बुलाते थे कि आज आपकी पेशी थी, आपको अपीयर किया, क्या नाम है, ममता पाठक, बस सिग्नेचर रजिस्टर में और वापस चले ऐसा नहीं है मैडम, जज साहब देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि जेल से आया पूरा बैठा के रखते हैं, इतना नहीं है।
आपने तो पूरी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी। नहीं नहीं सर, हमसे अरे भाई, सर हमसे अब गलतियां चीफ हो, साहब से साइन करा रहे हैं, मतलब हमारे जज साहब उसमें पार्टी बन गए। नहीं सर गलतियां, को फिर एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि दैट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इज बीइंग अंडरटेकन इन माय एब्सेंस। ठीक है सर जी। ऐसा फिर कुछ मत कहिए जो कि आप साबित ना कर सके। जी अच्छा सर, फिर ये फिंगरप्रिंट्स ऑफ द अपीलेंट वाज नॉट फाउंड ऑन द टू पिन प्लग में जो भेजा गया, कहाँ है वो आर्ग्यूमेंट? वो ये इसी में है योर लॉर्डशिप 101 में। You asked any question to the IU? नहीं, Sir, ठीक है सर जी। तो फिर अब इसमें केस ला वो राजेश और अल्लाह रखा का बताया सर जी कि जो है वो अब एक्सट्रीम कंट्राडिक्शन योर लॉर्डशिप, देयर इज एक्सट्रीम कंट्राडिक्शन इन एंड डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग द कलर एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर एज वेपन ऑफ द ऑफेंस। तो इसको सर इन द सीजर मेमो, इसमें योर लॉर्डशिप पेज 36 of the paper book of para 7, page 36, your lordship. पेज 36 जी द पेपर बुक जी पढ़िए, क्या लिखा है इसमें? कौन सा विटनेस है? PW9 जी PW9 सीजर का जी विटनेस है। हाँ जी, जी। ये पैरा 7 है जी। लॉर्डशिप ऑफ लाइन है पैरा 7 की 4, 5 हाँ। 5 में उसने बोला है कि डोरी देखी थी, लंबाई 10-11 फुट था जिसमें एक तरफ प्लग था और एक तरफ दोनों तार खुले थे। फिर उसी में योर लॉर्डशिप वो कह रहा है कि पैरा के लास्ट में नीचे के से 2 लाइनें हैं, 9-10 नंबर है उनका, पूरी डोरी काली थी और कोई दूसरे रंग की डोरी नहीं थी। तो ये लॉर्डशिप हम ये कहना चाहते हैं कि डोरी 10-11 फुट की थी और काले रंग की थी, ये कह रहा है बिलाल खान PW9। और योर लॉर्डशिप टाइम ना जाए इसीलिए इसी में ऊपर बोलना चाहेंगे पैरा 7 पे आरोपी, ये बाद में बताना पड़ेगा इसको। ये लॉर्डशिप 35 में बोला है ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है नहीं बता सकता, इसी में पेज 35 में। हाँ ठीक है। हाँ, हमारे लॉयर ने उससे पूछा था कि उनके घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, तो उसने कहा कि ममता पाठक के घर का दरवाजा पेज 35 पैरा 5 और लास्ट की 2 लाइनें 8-9, जी। ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है नहीं बता सकता। तो अब ये यदि घर आया होता तो ये बताता, और ये डोरी 10-11 फुट की थी। अब ये लॉर्डशिप नेक्स्ट है पेज 42, पेज 42